कि मुझे सारे के सारे आम सभा कार्यकारिणी बैठक की प्रतिलिपि चाहिए। भाजपा को मुझे दिलाओ, मुझे घींच कर और मारा गया बस। काम होगा, जे नहीं आएगा तो काम। हमारा घर इतना नीचे है, हम कैसे गाड़ी उतारेंगे? आप आइए, ये है हमारा घर, यहीं पर मार। नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं तिरु दस्तक। मैं आज समस्तीपुर जिला के राघोपुर गांव में हूं और राघोपुर गांव में यह जो आप रोड देख रहे हैं, इसी रोड को लेके एक विवाद हुआ था 2-3 दिन पहले। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा। विवाद इतना आगे चला गया था कि उसमें मारपीट भी हो चुका। तो हालांकि उसको लेके हम तमाम जानकारियाँ यहाँ से लेने का प्रयास करेंगे, आखिर कैसे क्या हुआ था। तो ये महिला वार्ड सदस्य जो हैं, इस रोड में जो कमियां हो रही थी उस कमियों को लेके उनके द्वारा आवाज़ उठाया गया, जिसको लेके इनका आरोप था कि मुखिया प्रतिनिधि के जो आदमी हैं, मुखिया प्रतिनिधि के जो लड़के हैं, उनके द्वारा मारा पीटा गया। तो हालांकि इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या हुआ था। तो अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा भी इस रोड की समीक्षा की गई है। पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कहा गया है, सबकी जानकारी मिलने वाली है। तो अच्छा, क्या हुआ था? जैसे कि इस रोड को लेके विवाद बढ़ा हुआ है, मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा बताया जा रहा था कि झड़प भी हुआ है। तो थोड़ा सा पूरा जानकारी दीजिए, कैसे क्या हुआ है। देखिए, 30 तारीख को दिन भर मैं पेन में थी, तो जब शाम में पेन बर्दाश्त से बाहर था तब मैं बेगूसराय गई हूँ। 7 बजे रात में निकली हूँ यहाँ से। अच्छा। यहाँ सामान गिरा हुआ था, मैं ये नहीं कहूँ यहाँ से भी किसी का कॉल नहीं आया। और फिर मुझे मेरे ही वार्ड के हैं, उन्होंने भी, तो किसी से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, ना ही ब्लॉक की तरफ से मिलती है, ना ही इधर से मिलती है, कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास कि काम स्टार्ट होने वाला है। 1 तारीख को आधा ढलाई हुआ, दूसरे दिन आधा काम स्टार्ट ही हुआ था, तो मुझे वार्ड से ही कॉल गया कि यहाँ पे काम चल रहा है। हालांकि 30 तारीख को 11 बजे रात में जब मैंने डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टर ने मुझे 3 दिन का कंप्लीट बेड रेस्ट बोला। तो उन्होंने बोला अभी दिन भर क्यों नहीं आई? मैंने बोला दिन भर नहीं आ पाई क्योंकि दूर से आई हूँ, इसलिए जब बर्दाश्त से सोचा कि अगर रह गई तो रह गई, नहीं बर्दाश्त हो तो आ गई। तो उन्होंने बोला तो ठीक है, अभी वापस मत जाना, यहीं बेगूसराय में मायके है, रुक जाओ 3 दिन के बाद जाना, मेडिकेशन कंप्लीट करके तो मिल के जाना। मैंने बोला ठीक है। 30 को रात दिखाया, 1 को रुकना था, 2 को रुकना था, 3 को दिखा के मुझे 4 को यहाँ आना था। बट 2 को ही मॉर्निंग में यहाँ से मेरे को कॉल पे कॉल किया जाता है वार्ड से ही, यहाँ पे रोड का ढलाई चल रहा है, जो कि मुझे जानकारी में बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद ऐसा नहीं है मैं डायरेक्ट आई हूँ, मैंने ब्लॉक पे वीडियो को भी कॉल किया, बीपीआरओ को भी कॉल किया। बीपीआरओ ने पहले बोला अच्छा मैं देखता हूँ। जेई को मैंने कॉल किया, जेई ने बोला कि मैडम जाता हूँ मैं जगह पे, ऐसी करके। फिर बीपीआरओ ने बोला मैं जेई को भेजता हूँ। सचिव को पूछने में, पंचायत सचिव, देखिए पंचायत का मालिक जो होता है वो मुखिया ही होता है, तो पंचायत सचिव ही होता है। सचिव को पूछने पे ये पता लगता है कि मुझे तो जानकारी ही नहीं है काम का। अच्छा, वार्ड में काम हो रहा है और पंचायत सचिव को पता ही नहीं है काम हो रहा है। पंचायत सचिव को पता ही नहीं काम हो रहा है। उन्होंने बोला कि मैडम काम स्टार्ट होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। अच्छा। तो मैंने बोला कि काम स्टार्ट होने वाला अगर है तो कल तो आधा ढलाई हो गया और आज तो खत्म हो जाएगा, आपकी जानकारी में ही नहीं है फिर तो। और नहीं है सचिव, इससे पुराने जो थे उनका ट्रांसफर हो गया, अभी नहीं है, तो उनको कोई जानकारी नहीं है। फिर मैं अभी आप ये समझिए, उसके बाद मैं जब कुछ नहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला तो मैं आई शाम में मैं आई। इस बीच यहाँ क्या होता है नहीं होता है, देवचंद, देखिए उन्होंने बोला देवचंद से, अभी प्रशासन, देवचंद कौन है? देवचंद यहीं का लोकल बंदा है। अच्छा। जो यहाँ का बिजली देखता है, मेरा नल जल का पूरे वार्ड का काम वही देखता है। अच्छा। और जहाँ भी नल खराब होता है, पाइप खराब होता है, और घर पे भी मेरे जब भी मुझे जरूरत होती है तो काम अभी भी वो करता है वही है। जी। अब देखिए क्या हुआ, ये यहीं का है ना, लोकल ही है, कोई दूर से तो मैंने नहीं बुलाया था उसको। यहाँ पे आने के दिन भर देखिए बिजली का क्या है, नहीं है, मुझे जाता है वार्ड से भी फोन की बार, कहते हैं सिर्फ इधर का बिजली कटा, नहीं, मेरे चौधरी टोला का भी बिजली कटा हुआ था 4 घंटे, जहाँ मेरा घर है। अगर वहां से मुझे फोन जा रहा है कि देवचंद को बोलिए लाइन ठीक करने के लिए, तो अभी प्रशासन के सामने किसी का मुंह नहीं खुलता है। और देवचंद को इन्होंने फोन किया, अगर देवचंद नहीं आया तो देवचंद से पूछे, उसने एक बंदे को भेजा था, लेकिन जब तक बंदे को भेजा तब तक उन्होंने खुद से ठीक कर लिया था। जब आपने खुद से ठीक ही कर लिया तो बिजली का विवाद ही नहीं है फिर तो। अगर आपसे ठीक नहीं होता है किसी तरह की बात, या देवचंद ने काटा, देवचंद अपना लाइट नहीं ठीक करा हुआ, उसको तो खुद बिजली विभाग। बिजली की समस्या कब से है? आज ही ना है? अरे बिजली की समस्या आज से, मौसम जब रहता है तो हमेशा इधर का लाइन तो 2-3 दिन गायब हो जाता है। तो अभी ये जो रोड का जो समस्या था, रोड का समस्या को बिजली से क्या बिजली से कनेक्ट किया जानबूझ के। मैं बता दूं आपको, ये मुखिया पुत्र का पुराना ये आदत है। अच्छा। क्योंकि लास्ट टाइम भी पंचायत भवन पे जब मैं कार्यकारिणी की बैठक में मैंने जब समिति का गठन करने के लिए बोला, तो वो साइन किया हुआ रजिस्टर बिना क्लोजिंग के वो ले जा रहे थे। मैंने बोला साइन किया हुआ रजिस्टर कहीं नहीं जाएगा, आपको क्लोजिंग अभी करना पड़ेगा। तो उन्होंने रजिस्टर छीनने की कोशिश की, फोन छीनने की कोशिश की, जिसका वीडियो है मेरे पास, क्योंकि वीडियो मैं स्वयं बना रही हूँ, तो वो
आ रहे हैं मेरी तरफ, यहाँ तक दिखेगा आपको, और लास्ट में मेरा वीडियो बंद हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो इतना तक उनकी पुरानी आदत है कि विवाद होता है, पढ़ी लिखी हूँ, मुझे झगड़े में नहीं पड़ना आता है ना। जब अब विवाद करेंगे मैं जगह छोड़ दूंगी। यहाँ भी उन्होंने सिर्फ यही किया। और उस दिन जो भीड़ आपको दिख रही है वीडियोज में, वो पहले से यहाँ नहीं थी। फोन करके बुलाया गया दारूबाज लोगों को, जो दारू पिए हुए थे, उनको बुलवा करके। और अगर बिजली का ही विवाद लेकर आपको पिटवाना था तो मेरे लोग को पिटना था ना, मेरे क्षेत्र के लोगों को गुस्सा होना था बिजली पे भी। आपके डी टपका के लोग मेरे लोग को क्यों मारे यहाँ पे? अच्छा, आपके लोगों को भी मारा पीटा गया? ये देवशन यही का लोकल लड़का है, इसी को तो मारा पीटा गया था ना। अच्छा। तो मेरा अभी जैसे प्रशासन को उन्होंने कहा कि मार पीट दिया, लोग यहाँ का गुस्से में था, यहाँ का लोग तो नहीं मारा था देवचंद को। देवचंद को तो डी टप्पा के लोगों ने मारा। अच्छा। तो आपको ये कहना चाहिए था ना। अब प्रशासन तो देखिए, वो तो कहे न्यूट्रल हम करेंगे, उनको जो बोला गया सब सुना, लेकिन लोगों को भी ये चीज समझ में नहीं आया उस टाइम एट अ मोमेंट। ये जो विवाद शुरू हुआ था रोड को लेकर ही शुरू हुआ? हाँ, रोड को लेकर ही शुरू हुआ था। मैं आपको बता दूं, विवाद खड़ा करना एक तरह का सोच था कि मारपीट होगी तो मैडम जगह छोड़ेंगी, और जैसा ही विवाद हुआ मैंने जगह छोड़ा, गाली गलौज भी किया गया। ये लोग तो बात नहीं करेंगे, सिर्फ मारपीट नहीं होता, गाली गलौज भी। और लोगों से पूछे कि गाली गलौज हुआ यहाँ पे, मुझे गाली दिया गया, सबको गाली दिया गया, इसको गाली गलौज करके ही मार। जब मारे तो क्या गाली नहीं दे रहे थे इसको? यहाँ से जैसे ही निकली हूँ तो पीछे से बोलना स्टार्ट किया, चलो चलो काम करो काम करो काम करो, स्टार्ट करो स्टार्ट करो। पता है कि विवाद खड़ा करेंगे तो काम स्टार्ट हो जाएगा, ये तो काम खत्म हो गया। काम जो हुआ है उसमें क्या क्या कमी हुई है? देखिए, काम जो है इसमें कमी ये है, 1.5 साल से मैं बीपीआरओ वीडियो को लिख लिख के, डीपीआरओ तक, डीएम तक मैं लिख लिख के थक गई हूँ कि मुझे सारे के सारे आम सभा कार्यकारिणी बैठक की प्रतिलिपि चाहिए। हार्ड कॉपी मुझे दिलाओ, मैं जितना भी उसका होगा पे करने को मैं तैयार हूँ, जो भी है आप मुझे हार्ड कॉपी दिलाओ। मुझे 1.5 साल से मिल नहीं रहा। ठीक है, बोर्ड काम करने से पहले लगना चाहिए था। जे एस्टीमेट इसका तैयार किए हुए नहीं है, एस्टीमेट पहले से तैयार होना चाहिए था, जिसका एस्टीमेट तैयार नहीं है। फिर कार्यकारिणी बैठक नहीं करते हैं, समिति का गठन तक नहीं हुआ है, आप कौन से कार्यकारिणी की बैठक में ये सारी योजना पारित करते हैं? बिना पारित किए हुए कैसे रोड बना सकते हैं आप? और समिति का भी तो गठन नहीं किया आपने, कैसे? मतलब स्टार्टिंग से ही जो चीज नहीं किया, सिर्फ काम हर जगह करने से। यह जो रोड बन रहा है 15वीं वित्त आयोग की राशि से बन रहा है, और उसमें आप लोगों की सहमति होनी चाहिए। सहमति होनी चाहिए। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, बाकी वार्ड मेंबर का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास आज तक कोई सूचना नहीं आया है कार्यकारिणी बैठक का और आम सभा का। बिना आपके सिग्नेचर का तो ये काम आगे नहीं, बिना मेरे सिग्नेचर का काम आगे। लेकिन एक से क्या होता है, मैंने बोला ना आपको, बहुमत उनको भले मिल गई हो मेरे पंचायत से, वैसे तो काम कोई करता नहीं है ना। समर्थन सपोर्ट हिम्मत मिला हुआ है तभी तो ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन इस रोड का अगर आप कहें, मेरे ही वार्ड का काम है, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, ना ही कोई कार्यकारिणी बैठक हुई है, ना ही किसी समिति का गठन हुआ है। और आज 1.5 साल से 16 अगस्त 2022 को पिछली बार पहली कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें झड़प ही हुआ था, और बीपीआरओ ने मुझे आश्वासन दिया था कि अगली बार से मैं आपके पंचायत का कार्यकारिणी बैठक में मैं खुद मौजूद रहूंगा, आम सभा और कार्यकारिणी बैठक में, जो कि आज तक नहीं आए हैं। मारपीट हुआ उसके बाद, जैसे कि अभी पुलिस प्रशासन आई थी, वो फर्स्ट टाइम था मारपीट वाला, जो भी झपटा जो भी था वो फर्स्ट टाइम था, ये सेकंड टाइम है। अच्छा, दोबारा भी हुआ? ये दोबारा उस दिन रात में जब इसके साथ हुआ, भीड़ में इसको बचाने के लिए मैं कूदी हूँ, वीडियो में देख रहे हो कि मैं अंदर गई हूँ, तब भी लोग जगह नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा, तो सब लोग मिलके हाथापाई और धक्का मुक्की किए हैं उस दिन रात। अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कहा गया? देखिए, पुलिस प्रशासन के द्वारा मैं तो यही कहूंगी कि उन्होंने सारे लोगों से पूछा है। मुख्य पुलिस अभी का मैं बात कहना चाहूंगी, मुख्य पति यहाँ क्या कर रहे थे? घटना स्थल पे अगर किसी चीज की जानकारी आपको लेनी है तो आपको स्थानीय लोगों से लेनी है। मैं नहीं आती, मैं न्यूट्रल थी, घर पे बैठी थी। मैंने आपको आपने खुद फोन किया, मैंने आपको कहा था आप घर पे आइए, मैं घर पे थी, मैं नहीं आती यहाँ पे। लेकिन मुझे यहाँ से पता लगा कि मुखिया पति यहाँ बैठे हैं, मेरे ही टोले के 2 लोगों को लेकर, और लोगों पे दबाव बना रहे हैं कि जब आए प्रशासन तो ये बोलना है कि यहाँ मारपीट नहीं हुई। और आप जैसा कि अभी आए तो वो जो देख रहे थे वो छोटे हाइट के, वो मुखिया पति थे जो यहाँ बैठे थे। अब मुखिया पति यहाँ क्या करने के लिए आए थे? अभी पुलिस जब पूछी है इन लोगों से मारपीट हुआ था तो ये लोग क्या बोले? कुछ लोग सहयोग कर रहे हैं, कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि प्रेशर में, दबाव में है। दबाव में। हाँ। अच्छा। तो अभी आगे की प्रक्रिया क्या होगी आपके द्वारा? जैसे कि आगे की प्रक्रिया ये है कि मेरा जो भी देवचंद है, अब वो आए जांच में, वो ठीक है। मैं पहले दिन में, देखिए, मैं हमेशा गरीबों के हित के लिए अभी आना होता। मेरी खुद की आराम भरी लाइफ थी, मुझे छोड़ के क्या पड़ा है मैं गाँव में रहूँ? यहाँ पे बाहर रह रही थी, सुकून था, सब कुछ था, क्या लेकिन मैं राजनीति सेवा भाव से ही आई हूँ ना इस लाइन में। लेकिन अगर लोग जो है, देखिए लोगों का क्या है, लोग समझते हैं कि मैं साथ सिर्फ बोल रही हूँ, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं जानकारी के हिसाब से बोलती हूँ। लेकिन जो दादागिरी करते हैं, दबंगगिरी करते हैं, तो डर जाते हैं लोग भी थोड़ा। तो ये तो दबाव बनाने का जो काम है इन लोगों का, ये बोलने ही नहीं देते हैं इन लोगों को। अभी आगे का ये है कि मैं चाहूंगी कि सही जांच करे। बिजली का तो मुद्दा बनाया जा रहा है सिर्फ। देखिए, काटा भी है, मैं तो बार बार बोल रही हूँ, ये यहाँ का लोकल मिस्त्री है। इसने क्या, अगर
अगर बिजली उस टाइम 4 घंटे के लिए कटी थी तो प्रशासन को भी इतला करना चाहिए था ना। अच्छा जयचंद जी, थोड़ा सा आप आ जाइए इधर। कैसे, जैसे आपको मारा पीटा गया तो शुरुआत कैसे हुआ? देखिए, शुरुआत ऐसे हुआ जैसे कि पहले की जानकारी हम बता रहे हैं। मेरे पास फोन आया, ये लाइन खराब हो गया है, ठीक है। हमने क्या किया, मेरे पास छुट्टी था नहीं, एक बंदा के पास मैं काम कर रहा था। तो जो मेरे जानकारी में थे, मैं एक मिस्त्री को तुरंत भेजे यहाँ पर देखने के लिए, जाके देखो क्या हुआ है। वो बंदा आया, यहाँ देख के गया, यहाँ का आदमी बोला कि नहीं लाइन ठीक है, लाइन ठीक है। वो बंदा घूर के चला गया। उसके बाद हम कुछ नहीं जानते, हम अपना यहाँ घर बनाए, यहाँ घर पे रहते थे, ठीक है। जिस टाइम यहाँ पर हल्ला गुल्ला हो रहा था, हम आए देखने के लिए। अपना मुखिया में और वार्ड में जो भी हो रहा था, हम आए देखे। उसके बाद लड़ाई झगड़ा होते होते बाद मतलब हल्ला हुल्ला होते होते उसके बाद मेरे ऊपर बजर गए, मतलब ये लाइन काटा है। जो कि अगर हम लाइन काटते तो हम किसी मिस्त्री को भेजते हैं। बस इतना ही मेरे पास जानकारी। उसी भीड़ में आपको भी पीट दिया गया? हाँ, उसी भीड़ में मुझे घींच कर और मारा गया, बस। अच्छा, काम जो हुआ है, इसमें क्या क्या कमी आपको दिख रही है? देखिए, काम जो है कमी कैसे पता लगेगी जब एस्टिमेट ही नहीं हाथ में पड़ा है, तो कमी कैसे पता लगेगी? काम कब हुआ, दिन में हुआ या रात में? देखिए, काम तो एक दिन पहले से चालू है, एक दिन पहले हुआ है पूरे दिन काम। अगले दिन काम लेबर को इन्होंने शायद पूरे दिन का दे के रखा हो कि आज रात में ही काम खत्म करना है, क्योंकि अगले दिन की लेबर की पेमेंट इनको नहीं करनी थी। अच्छा। नहीं तो ये चाहते तो अगले दिन की लेबर की पेमेंट करके नेक्स्ट भी काम करा सकते काम थे। दिन में भी हुआ है, रात में भी हुआ है? हाँ, रात में भी काम चल रहा था। और मैं यहाँ घटना 8 साढ़े 8 की बता रही हूँ, जिसमें 7:48 पे यहाँ पहुंची थी, जब मैंने काम को बोला कि जेई आएगा तो काम होगा, जेई नहीं आएगा तो काम नहीं होगा। अच्छा। ये वाली चीजें हैं। अभी काम का एस्टीमेट जब नहीं पता, अब बताइए रोड बनने के बाद मैं कैसे बताऊं कि इसमें कितना सीमेंट पड़ा, कितना बालू पड़ा, कितना गिट्टी पड़ा? मुझे क्या पता क्या क्या आया या नहीं आया? या किसी को भी कोई बता सकता है अभी कि इसकी गुण? अब ये तो जेई का काम था चेक करने का, उसको तो बैठ के कराना था, बट उन्होंने वो तो आए नहीं मौके पे। अब जेई कह भी रहे हैं कि अब उनको कुछ नहीं पता है। जेई कह रहे हैं एस्टीमेट रेडी नहीं है, हमारे ब्लॉक के कोई भी अधिकारी। पंचायत सचिव को पता नहीं है, जेई को पता नहीं है? नहीं, किसी को कुछ नहीं पता है। तो आप सुन सकते हैं, यहाँ पे जो सड़क निर्माण का जो काम हुआ है, और वार्ड नंबर 8 में हम मौजूद हैं, और 8 नंबर वार्ड में जो सड़क निर्माण हुआ है, इसमें वार्ड सदस्य को बिना कुछ कहे हुए काम कराया गया है। यहाँ तक कि पंचायत सचिव के द्वारा भी बताया जा रहा है कि उनको जानकारी नहीं है, यहाँ तक कि जेई को भी जानकारी नहीं है। और काम जो हुआ है दिन में भी हुआ है और रात में भी हुआ है। और मामला स्थानीय लोगों से भी आप पूछ सकते अच्छा। हैं कि भाई यहाँ तो पर रास्ता बनाया है, रास्ता अगर गाड़ी यार उतारेंगे तो कैसे उतरेगा, आप बताइए। देखिए नाला पाइप देना था, पाइप भी नहीं दिया। 10 इंची ढलाई कहाँ है? 10 इंची ढलाई बताइए तो। अच्छा, 10 इंची ढलाई भी नहीं है, पतला ढलाई। अब हमारा घर इतना नीचे है, हम कैसे गाड़ी उतारेंगे? आप आइए, ये है हमारा घर, यहीं पर मारपीट हुआ है, हम यहीं पर थे। मीडिया वाले आए थे, हम रिकॉर्ड कर रहे थे वीडियो, जैसे आप इन लोग बना रहे हैं। हम वीडियो बनाए थे, उनके मीडिया वाले सोच रहे हैं वीडियो हम बनाए थे। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि 10 इंची ढलाई नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। देखिए, आप चेक करिए, चेक करिए। कहीं पर 10 इंची या सबको रास्ता बना, हमको क्यों नहीं बना? नहीं, यहाँ पर रास्ता बना है। ये है यहाँ का राजनीति। सरपंच जी बैठे हुए कुर्सी पे। अच्छा। हमारे ऊपर तो ऐसे एक्ट किया गया है ना, उनमें एक लड़की का भी नाम डाला गया है जो कि यहाँ घटना। अच्छा, आप पर केस फाइल भी किया गया है? केस फाइल भी किया गया अगेंस्ट में। अब बता देती हूँ, मैं वैसे बंदे से केस फाइल करवाया गया है जिसको मैं जानती तक नहीं हूँ। अच्छा, जिसको मैं जानते। अच्छा ठीक है, सरकारी काम में आप लोग की पंचायत में भी काम होते होंगे, तो सरकारी काम में जो रोड ढलाई होती है, मुखिया जी मुंशी रखते हैं क्या? आप लोग की जानकारी में तो बताइए, अगर मुंशी रखते हैं तो। और जब वो वीडियो में ये कह रहे हैं कि खुद के वो राशि से कर रहे हैं, उस टाइम तो कह रहे हैं कि एडवांस काम है, खुद की राशि से कर रहे हैं, तो मुंशी वाली बात ही नहीं आती है फिर। और मुंशी अगर उनका नहीं, और मुंशी तो है ही नहीं, वो 10 नंबर वार्ड का वो लड़का है, वो रात में उस टाइम यहाँ क्या कर रहा था? अच्छा, चलिए, विवाद तो समझ में आ गया। आप बस अपने बचाव के लिए उन्होंने मेरे ऊपर SC/ST एक्ट लगाया है। मेरे ऊपर सिर्फ नहीं लगाया, मेरे ऊपर लगाया, मेरे चचेरे देवर के ऊपर लगाया, मेरे ससुर जी के ऊपर लगाया, जो कि जब उनको यहाँ से फोन गया है कि आइए, यहाँ वाद विवाद बढ़ रहा है, वो मुझे लेने के लिए आए थे। प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा कुछ सूचना दिया गया? देखिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मैं 2 दिन लगातार गई हूँ मिलने के लिए, और छोरा टपका के किसी प्रोग्राम में बिजी थे। मैं लिखित उनके पास छोड़ के आई हूँ, उसके बाद से मैं निकली नहीं हूँ। आज 10 दिन होने जा रहा है, 8 दिन होने जा रहा है। मैं खुद परेशान हो गई हूँ इस चीज से, रोज दौड़ रही हूँ। और BPRO के पास भी मैं रिटर्न देके आई हूँ, और BPRO से भी मैंने बोला था मैं आपसे सहयोग मांगती हूँ, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था मेरी तरफ से जो होगा सही ही आपको सहयोग मिलेगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उन्होंने पंचायत सचिव और जो जेई है पंचायत के, उनसे बोला था कि आप उनका वो ले लो कि उनको कोई जानकारी नहीं है, तो उनसे आप, हमारे पास उनका भी है कि भाई उनको कोई जानकारी नहीं है।
चलिए, तो ये जो वार्ड सदस्य हैं, ये सेवा की भावना से वार्ड सदस्य बनी हुई हैं। हालांकि ये जिस प्रकार से अपने वार्ड का विकास करना चाहती हैं, उस हिसाब से इनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि जितने भी बिहार के वार्ड सदस्य हैं, अभी तक उनको पूर्ण रूप से अधिकार मिला है, न प्रभार मिला है, जिसको लेके इन लोगों को कोई फंड नहीं दिया जा रहा है, ताकि वो अपने राशि से विकास काम करा सके।